मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत से। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज बात होगी 4 नवंबर के बाद वृषभ राशि होगा बड़ा बदलाव, धन करेगा आपसे लगाव। 4 नवंबर के बाद दीपावली से पहले क्या होने जा रहा है मित्रों? जो लंबी अवधि तक गोचर करने वाले ग्रह हैं वो मुख्य रूप से 4 ग्रह हैं, गुरु, राहु, शनि और केतु। यह कहाँ बैठे हुए हैं? वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातकों के द्वादश भाव में गुरु, एकादश भाव में राहु, दशम भाव में शनि और पंचम भाव में केतु। यह लंबे अवधि तक गोचर करते हैं किसी भी राशि में। और जो कम अवधि के लिए गोचर करने वाले ग्रह हैं, चंद्र हैं, सूर्य हैं, मंगल हैं, बुध हैं और शुक्र हैं, इनकी बात भी संक्षेप में करूंगा। मित्रों, सर्वप्रथम आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मित्रों, इसमें गुरु, राहु, शनि और केतु की बात करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है वृषभ राशि, वृषभ लग्न के एकादश भाव में जो कारक भाव है वहां पर राहु विराजमान है। यह राहु शुक्र कैसी फल प्रदान करने में सहायक होते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए, वृषभ राशि के लग्न के जातकों के लिए। तो यह जो राशि का गोचर, यह सब मैं आपको बता रहा हूं। यह चंद्र लग्न और चंद्र राशि के अनुसार भी है और लग्न के अनुसार भी है। मित्रों, इस प्रकार से जो यह कारक भाव में राहु विराजमान है, तो इसी भाव में यदि शुक्र हो तो वह उच्च का होता है। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं, वृषभ लग्न के जातक हैं, उनके लिए बहुत उत्तम यह योग होता है। दूसरा, आपका जो शनि है यह कर्म भाव में है और कर्मेश भी है और नवमेश भी है, भाग्येश भी है। भाग्येश, कर्मेश, कर्म भाव दशम भाव में है, तो इसलिए यह आपका योग कारक भी है, राजयोग कारक भी है। योग कारक और राजयोग कारक यह है, यह बहुत सफलता आपको आपके कर्मों में देने वाला है। जो भी आप कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे और आप तकनीकी कार्य करेंगे, टेक्नोलॉजी वाला कार्य करेंगे, कोई आप इंजीनियरिंग वाला कार्य करेंगे, बहुत बड़ा जो वैज्ञानिक होता है, वैज्ञानिकता के कार्य आप वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जो जातक हैं वह तकनीकी कार्य में निपुण होंगे इस कार्यावधि में 4 नवंबर के बाद। क्योंकि अभी तक आपके जो मेष राशि में राहु भी गोचर कर रहे थे, उसके कारण आपको बहुत सारी परेशानियों का, कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। कर्म को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के आप बाधित हो रहे थे अपने मार्ग में। तो यह अब समय 4 नवंबर से आपका आरंभ होने वाला है। अब शनि जो है सप्तम दृष्टि से, तृतीय दृष्टि से तो देखेगा आपके द्वादश भाव को, जहाँ से व्यय होता है। तो यह गुरु के जहाँ गुरु हैं उस भाव को, मेष राशि के भाव को देखेगा तो आपके खर्चे कम कराएगा। इनकम आपकी बहुत होगी एकादश भाव में राहु के होने से, और खर्चे आपके लिमिट में रहेंगे, बहुत फिजूल के खर्चे नहीं होंगे, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि आपके व्यय के भाव में है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके घर के जो घर है, मकान है, दुकान है और भूमि, भवन, गाड़ी है, उस घर पर है, आपके माता के घर पर है। माँ का लाड़ प्यार आपको बहुत मिलने वाला है, चाहे आप बड़े हों, छोटे बालक हों। माँ के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है, माँ से बहुत प्यार मिलेगा। आप भी माँ को सत्कार देंगे, आदर देंगे, सम्मान देंगे, सेवा शुश्रूषा करेंगे। यदि आपकी माँ
बूढ़ी हैं, वृद्ध हैं, तो आप उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहेंगे। ऐसा अवसर आपको शनि महाराज देने वाले हैं। उसके बाद दशम दृष्टि शनि की आपके सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव क्या है? पार्टनर का भाव है, आपकी पत्नी का भाव है। पत्नी से मधुर संबंध होंगे और यदि कोई अनबन पिछले समय में रही है तो वह अनबन सब दूर हो जाएगी, क्योंकि राहु के नवम दृष्टि के कारण यह पत्नी वाला भाव आपका बहुत दूषित हुआ था। इसलिए अब आपको कोई हानि होने वाली नहीं है। पार्टनरशिप, आप किसी के साथ कोई व्यवसाय, बिजनेस, रोजगार मिलकर के पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, साझा 2, 3, 4 लोग भी मिलकर के कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, उसमें कोई अड़चन आने वाली नहीं है, व्यवधान आने वाला नहीं है और आपको वहाँ से लाभ होने वाला है। और आपके जो पार्टनर हैं वह आपको धोखा नहीं देंगे शनि की दशम दृष्टि के कारण। तो कुछ लोग कहते हैं शनि जहाँ रहते हैं उस घर को अच्छा खराब करते हैं, जहाँ दृष्टि रखते हैं उस घर को खराब करते हैं। जो फलित ज्योतिष के पितामह हैं, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं पाराशर, उन्होंने इन बातों का, इन तथ्यों का लघु वारसरी में खंडन मंडन किया है। इस तरह से ऐसा नहीं है। कोई भी विद्वान अपने तरीके से फलित फलादेश नहीं कर सकता है। वह जो ज्योतिष के महान फलित ग्रंथ हैं उनके आधार पर ही यह सब फलादेश प्रिडिक्शन विश्लेषण किया जाता है और किया जाना चाहिए। तो मित्रों, दशम दृष्टि से यह बहुत सुंदर स्थिति आपके ग्रह गोचर की बन रही है। गुरु अभी आपके द्वादश भाव में रहेंगे, 3-4 महीने और रहेंगे, अप्रैल तक, मई तक रहेंगे। मई 1 या 2 तारीख को गुरु का ट्रांजिट होगा वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि में जब होगा तब यह और अधिक योग संयोग आपके लिए बनने वाला है, क्योंकि जो गुरु आपके वृषभ राशि में आएंगे मई में, तो वह एकादश भाव के स्वामी भी होंगे। एकादश भाव के स्वामी आपके यहाँ होंगे लग्न में, और लग्न का जो कारक ग्रह है वह होगा आपके एकादश भाव में। यह एक तरह से स्थान परिवर्तन की स्थिति होगी, बहुत सुंदर उत्तम स्थिति होगी, जिसमें आप बनेंगे माला माल। होगा बड़ा बदलाव, 4 नवंबर के बाद होगा बड़ा बदलाव। धन करेगा आपसे लगाव। आप धन से लगाव नहीं करेंगे, बल्कि धन आपसे लगाव करेगा, पैसा आपसे लगाव करेगा। यह दशम दृष्टि के कारण शनि भी आपको, क्योंकि कर्मेश है, भाग्येश है और कर्म फल दाता है शनि। यहाँ पर शनि आज तक आपको क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि शनि अभी आपके इस 2023 के आरंभ से ही आपके कर्म भाव में है वृषभ राशि के जातकों का, क्योंकि अभी वह उसकी डिग्रियां कम थी। अब वह लगभग 1 वर्ष यहाँ चल चुका है। अभी कुछ समय के लिए बकरी भी हुआ था, फिर मार्गी होने जा रहा है 4 नवंबर से, इसलिए 4 नवंबर की तारीख लिखी हुई है। तो जब वह मार्गी होगा और भाग्येश भी है, कर्मेश भी है, अपने फलों को और अधिक मजबूती से आपको प्रदान करेगा, क्योंकि यह जो है आपके योग कारक भी है और राजयोग कारक ग्रह भी है, और एकादश भाव के जो स्वामी गुरु हैं वह आपके द्वादश भाव में हैं, जिसके कारण आपके खर्चे भी लिमिट में रहेंगे। और एक छोटा सा जो ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, उसके विषय में बताता हूँ। आपका जो षष्ठम भाव है, षष्ठम भाव में सूर्य, मंगल, बुध अभी आपके 30 अक्टूबर को जब राहु ने गोचर किया है मीन राशि में, तब यह स्थिति है। और यह स्थिति शुक्र के साथ
सूर्य के साथ शुक्र ने भी स्थान परिवर्तन किया है। चतुर्थ भावेश चतुर्थेश षष्ठम में और षष्ठेश चतुर्थ में, यह भी अच्छा योग संयोग है। चाहे वह दुस्थान हो, खराब घर हो, उस घर का स्वामी किसी अन्य घर के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो उसको शुभ ही शुभ माना गया है। मित्रों, इस प्रकार से यह जो दीपावली से पहले का समय है आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने वाला है। आपके साथ विगत 18 महीनों से यदि कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे, पति पत्नी में कोई विवाद चल रहा था, हल्का फुल्का हो या बड़ा हो, कोर्ट कचहरी का मामला भी उसमें संभव हो सकता है, वह विवाद भी आपका अब हल होने वाला है। और आपके जो मित्रों के साथ कुछ बिगड़ गई थी, शत्रु ज़्यादा हो गए थे, वह भी समस्या आपकी सॉल्व होने जा रही है। और इसके बाद आपके जितने भी कार्य हैं सिलसिलेवार तरीके से बनने जा रहे हैं और फिजूल खर्ची तो आपकी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यह बताया है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यह सब चीज़ें होते हुए भी यदि आपकी लग्न कुंडली में जो जन्म समय के समय आपकी जो जन्मांग बना है, लग्न कुंडली है, उसमें 8 और 12 भाव में यदि राहु नहीं है, 8 और 12 भाव में राहु नहीं है, तो यह बहुत उत्तम फल जो मैं बता रहा हूँ ऐसे फल आपको मिलने वाले हैं। यदि अगर 8 भाव में राहु है तो आप क्या करें, उसके लिए एक उपाय आपको बताता हूँ। वृषभ राशि के जातकों के लिए किसी भी असहाय वृद्ध बूढ़े आदमी की, वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, उसकी आप सहायता करें, सेवा करें, शुश्रूषा करें। आप अन्न से, धन से, वस्त्र से, जैसे भी हो आप उनकी सेवा करें। घर में माता पिता वृद्ध हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, 60, 65, 70 साल के हैं, तो उनकी सेवा करें, उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। आप यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, आप जिस दिन से वृद्धों की सेवा करना शुरू कर देंगे उस दिन से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह एक वास्तविकता है, वह मैं आपको बता रहा हूँ। मित्रों, हमें हर संभव किसी न किसी रूप से वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और उनको अच्छी मधुर वाणी से उनके साथ संवाद करना चाहिए। आप देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। यदि आपके जन्म कुंडली, लग्न कुंडली की 3, 6, 11 में राहु है तो यह आपको शुभ फल देने वाला है। और यदि 8 और 12 भाव में है तो इसके लिए आप वृद्धों की सेवा करें। 8 और 12 भाव में नहीं भी है तो वृद्धों की सेवा तो फिर भी आपको, हम सबको करनी ही चाहिए। उससे बहुत बड़ी ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलती है। अपने जो कष्ट हैं, दुख हैं, दरिद्रता है, वह दूर होती है और सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव की प्राप्ति होती है। मनोवांछित जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, वह जो डिजायर्स हैं, वह पूर्ण होती हैं। मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको वृषभ राशि के जातकों के विषय में यह बताया है। थंबनेल बना हुआ है। 4 नवंबर के बाद वृषभ राशि होगा बड़ा बदलाव, धन करेगा आपसे लगाव। आप धन से लगाव नहीं करने जा रहे हैं, धन आपसे लगाव करने जा रहा है। आपने संभालना है, उसको सुरक्षित रखना है, कैसे उसको परिमार्जित करना है, कैसे उसका यूज करना है, यह सब आपने देखना है। मित्रों, फिर आपसे एक बार निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक तो अधिक से अधिक करें, शेयर अपने बंधु बांधवों के साथ सबके साथ फैला दें और आपको आने वाली दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।